हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट में आज फिर से एक इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल कर ले। चलिए बनाते हैं। देखिए, विविध प्रश्नमाला 1 में दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन नंबर में दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -18/25 है। यदि उनमें से एक संख्या -9/40 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या निकालना है। तो माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितना? x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। देखिए, इसलिए प्रश्न से देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या कितना है? -9/40 है। क्या बोला है? गुणनफल यानी गुना होगा, तो गुना का चिन्ह देंगे। कितना से? x माने हैं तो x, और गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो -18/25 दिया हुआ है, तो लिख दीजिए -18/25। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए x को इधर रहने दीजिए और देखिए -18/25। देखिए, इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? भाग में होगा। तो भाग में कितना? -9/40। तो देखिए, अब देखिए -18/25। देखिए, भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हर वाला अंश में चला जाएगा और अंश वाला हर में आ जाएगा। तो कितना हो गया? 40/-9। अब देखिए, कटता है तो काट दीजिए। 9 एकम 9 और 9 दूना 18, माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए 5×25 और 8×5=40। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 2 गुने 8 कितना हो गया? 8 दूना 16, और कितना? 5 गुना 1 तो कितना हो गया? 5। यही हमारा क्या हो गया? x का वैल्यू निकल गया। हमारा आंसर हो गया 16/5। अब देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए, परिमेय संख्या दिया हुआ है और इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए दर्शाते हैं। देखिए, -5/7 है, तो 5 को 7 से भाग दीजिए तो देते हैं 7 से, तो 0 तो 0 होगा। 7×7=49, कट गया, 1 आया, फिर 0, 7 एकम 7, तो कितना आएगा? 0.71 ... कुछ आएगा। तो एक संख्या रेखा ले लीजिए। देखिए, एक संख्या रेखा ले लिए और कहीं भी एक शून्य दे दिए। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि राइट साइड होता है वो धनात्मक होता है और लेफ्ट साइड होता है वो ऋणात्मक होता है। तो देखिए, ऋणात्मक का मतलब हो जाता है माइनस और धनात्मक का मतलब हो जाता है प्लस। तब देखिए इसका आंसर क्या चीज में है? माइनस में है। तो देखिए, इसका आंसर आएगा 0.71 कुछ है, तो इसका आंसर आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो देखिए -1 लिख दिए, यहाँ क्या? -1 लिख दिए। और देखिए -1 और 0 के बीच को ना कितना? 7 भागों में बांट दीजिए। कितना भागों में बांटा हुआ है? 7 भागों में बांट दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गया। तो अब देखिए इसका आंसर कहाँ होगा? तो देखिए, ये हो गया कितना? -1 हो गया, ये -2, ये -3 और ये -4 और ये -5 हो गया। तो इसका आंसर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा -5/7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए, बी नंबर में दिया हुआ है 2.1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। देखिए, सीधा होना चाहिए। एक संख्या रेखा खींच लिए और देखिए कहीं पर भी एक शून्य दे दीजिए। दे दिए। अब देखिए, इसका जो आंसर आएगा 2
और 3 के बीच में आएगा, 2.1/3 है तो 2 और 3 के बीच आएगा। तो लीजिए 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 2.1/3 है तो इसको कितना, 2 और 3 के बीच को कितनी भागों में बांटिए, 3 भागों में बांट दीजिए, इसको 3 भागों में विभक्त कर दीजिए। तो 1 2 3 भाग हो गया। तो इसका आंसर कहाँ आएगा, 2.1/3 यहाँ आ जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2.1/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहाँ आता तो 2.2/3 हो जाता, ठीक है ना। अब ये बन गया। अब देखिए सी नंबर में दिया हुआ है 8/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए इसको ना पूर्णांक में लिख लीजिए, से संख्या रेखा में लिखने में ठीक रहे। तो देखिए पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 1.3/5 गुना कीजिए, 5 एकम 5 और 5 3 8। हाँ देखिए 1.3/5। तो देखिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, एक संख्या रेखा खींच लिए और कहीं पर भी एक शून्य दे दीजिए, शून्य केंद्र दे दीजिए। अब देखिए इसका आंसर आएगा 1.3/5 है तो इसका आंसर आएगा जो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखिए 1 हो गया और ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। देखिए इसका आंसर जो आएगा 1.3/5 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखिए 1 और 2 के बीच को कितने भागों में बांट दीजिए, 5 भागों में बांट दीजिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 भागों में बांट दिए, 5 भागों में बांट दिए। तब देखिए इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, तो 1.3/5 कहाँ है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1.1/5, 1.2/5, यहाँ 1.3/5। तो हमारा आंसर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पर, 1.3/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1.3/5। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।